वेलकम बैक। तो देखिए लीनियर अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने डाउट में पूछा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इसको ट्राई करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, दिखेगा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी आप बना लोगे। राइट, आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आइए देखते हैं कि क्या डाउट था और क्या दिक्कत हुई बच्चों को। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये तो शायद टेस्ट सीरीज में भी आपको लगा हुआ था। क्या है कि आपको एक यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, 1 1 1 2 2 3 XYZ। एक भी आपको डिफाइन किया गया है वेक्टर स्पेस जिसमें XYZ 3 टपल है, ठीक है, फ्रॉम R3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 देन डायमेंशन ऑफ V इज़। तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायमेंशन पूछा गया है। अब जो बच्चे डाउट पूछ रहे थे तो उनका ये कहना था कि सर ये तो नल स्पेस है। देखिए जीरो देख करके आप फ़ौरन से इसको नल स्पेस नहीं कह सकते, ओके, क्योंकि नल स्पेस के लिए क्या कंडीशन होता है, नल स्पेस ये तब होता, सॉल्यूशन स्पेस ये कब होता जब ये XYZ आपको कोई वेक्टर से डिफाइन किया गया होता और आपको दिया गया होता AX इक्वल टू 0। अगर इसका आपको डायमेंशन निकालना होता तो ये होता नल स्पेस। तो ऐसा नहीं कि जीरो देखना है और समझ लेना है कि वो नल स्पेस है, नलिटी का केस है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली ये वाला केस नहीं है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहनी चाहिए कि यहाँ पे आपको सिंपली इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें 3 टपल XYZ है जो R3 से आते हैं और इस XYZ में जो रिलेशन है वो क्या है, वो ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 0 होना चाहिए। तो कुछ करना नहीं है आपको, आप सिंपली डिटर्मिनेंट A को 0 कर दो। राइट, अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। 2Z माइनस 3Y, ओके, फिर प्लस इसको लेंगे तो क्या आ जाएगा 3X माइनस 2Z और प्लस इसको लेंगे तो आपका आ जाएगा 2Y माइनस 2X। ये आता है डिटर्मिनेंट को 0 करने से, ठीक है, तो इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इधर इस क्वेश्चन को अलग कर देता हूँ उधर। चलो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा ये जो 2Z है ये कैंसिल हो जा रहा है और फाइनली क्या बच रहा है, प्लस 3X माइनस 2X यानी X बच रहा है और यहाँ पे आपका बच रहा है माइनस 3Y और प्लस 2Y माइनस Y इक्वल टू 0। तो हमारा ये पता चल रहा है ना यहाँ से कि X और Y क्या है, इक्वल है, यानी दो वेरिएबल क्या है आपका, इक्वल है। यानी दो वेरिएबल को के लिए आपको एक ही एलिमेंट चाहिए, वो दोनों को जनरेट कर लेगा। तो X और Y के लिए हमको एक ही एलिमेंट चाहिए और एक Z। तो यहाँ पे हमको कितना एलिमेंट चाहिए, बेसिस में 2 एलिमेंट चाहिए। तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ 2। तो बहुत ही आसानी से बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस याद रखना है, कोई मुश्किल नहीं होने वाला। तो समझ में आ गया आपको। XYZ यानी आपको यहाँ पे 3 एलिमेंट था, ठीक है, बट 2 एलिमेंट क्या है, आपस में डिपेंडेंट है, इक्वल है। तो इन दोनों के लिए आपको एक ही एलिमेंट चाहिए और एक एलिमेंट Z, तो आपको सिर्फ 2 एलिमेंट चाहिए बेसिस में। दैट मीन्स इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, आगे देखो फिर क्या है, बोलता है, देखो मैंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, WOTF का मतलब क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल लाइज इन द लीनियर स्पैन। S आपको ये दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे जो S है इसके पास में सिर्फ 2 एलिमेंट है और लीनियर स्पैन क्या होता है, तो लीनियर स्पैन होता है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसका जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, उस लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन सा एलिमेंट इसमें से आ सकता है। तो काफ़ी सिंपल है, आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लीजिए। तो फर्स्ट एलिमेंट को मैं 1 से A से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्लस दूसरे एलिमेंट को मैं B से कर देता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये आपका कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 वेक्टर हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं अलग अलग करूँ तो A प्लस B लिखूँगा, कांस्टेंट टर्म, फिर x का कोएफिशिएंट क्या आएगा, bx, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी क्या आएगा, bx स्क्वायर। इसको आप अच्छे से देखिए, आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है और कांस्टेंट A प्लस B है। तो अब यहाँ से आपको देख के ही पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर और एक्स का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है। इसलिए कि यहाँ पे देखो 100 और 10 है, तो ये तो नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है, और इसमें भी 7 और पाई है, तो ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। तो बहुत ही जल्दी आप इस तरह का क्वेश्चन को कर पाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, विदिन द मिनट आपसे बनने वाला है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। भी आपको दे रखा है, ये सेट ऑफ मैट्राइसेस है
यहाँ पे आपका जो कोएफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स इंट्रीज से है, सी मीन्स कॉम्प्लेक्स इंट्री, सच दैट aij इज इक्वल टू माइनस AJI, देन डायमेंशन ऑफ V ओवर रियल इज़। तो पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या है, ये आपको बता रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, वो है स्क्यू सिमेट्रिक। आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है तो इतना तो आपको तुरंत पता चल ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको कितना जो है एलिमेंट चाहिए इसको जनरेट करने के लिए। तो आप देखोगे ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे चूँकि n में लिखा हुआ है तो ये n डायमेंशन का n क्रॉस n का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड है। तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स हम अगर लेंगे तो बात समझिएगा अच्छे से। देखो यहाँ पे क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक है तो यानी जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर जो एलिमेंट होता है इधर, वही एलिमेंट इधर भी होगा स्क्यू सिमेट्रिक में, बस इसका माइनस होगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमको बस ये देख लेना है कि इधर हमको टोटल कितना एलिमेंट चाहिए। तो आप देखोगे कि इस पहले वाले इस डायगोनल में एक एलिमेंट होता है, इसमें फिर आपका 2 एलिमेंट होता है, फिर आपका इसमें 3 एलिमेंट होता है। इसी तरीके से ये आपका n होगा, तो n वाला तो सब 0 है, तो इसके पहले आपको कितना होगा, n-1 एलिमेंट होगा। अरे जो आपको टोटल एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जनरेट करने के लिए वो क्या चाहिए, तो वो चाहिए आपको 1 + 2 + 3 सबको जोड़ दीजिए से लेकर के n-1। ये मैंने आपको अपने कोर्स में बहुत अच्छे से समझाया था आपको, जब मैं जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, तो वहाँ भी आपने इसको देखा होगा। तो अब यहाँ पे देख लो, ये सिंपली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, n-1 फिर n/2 ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको ओवर कॉम्प्लेक्स इंट्री है, सॉरी ओवर रियल पूछा गया है, जबकि इंट्रीज क्या लेना है, हमको लेना है कॉम्प्लेक्स से। तो एक बात जो मैंने आपको बताया था वो आप ध्यान रखिए कि ये भी आपने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स अगर ये लेना हो तो ये कितना होता है, इसका डायमेंशन 1 होता है, ठीक है। मैंने आपको समझाया, यहाँ पे बता देता हूँ कि डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्री कॉम्प्लेक्स स्पेस ओवर कॉम्प्लेक्स इंट्री ये आपका 1 होता है। लेकिन अगर आप डायमेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्री ओवर रियल निकाल रहे हैं तो ये क्या होता है, ये 2 होता है। ये कैसे होता है ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे देखो अगर दोनों सेम रहता तब तो यही आंसर हो जाता, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आप लोग कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स ओवर रियल है तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। चूँकि कॉम्प्लेक्स ओवर रियल के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए होता है बेसिस में, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, n² - n। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हियर। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है, ठीक है। थोड़ा सा समझ के बनाएंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, देख सकते हो काफ़ी सिंपल मैट्रिक्स है। तो आपको बोलता है कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लॉलीपॉप होता है, ठीक है, मतलब आप देखते ही बना सकते हो, बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको साफ साफ देख रहे हैं तो ये क्या है, ऊपर का सारा एंट्री 0 है, यानी ये क्या है, ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो सिंपली उसमें जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो ये इसका आइगन वैल्यू हो गया, ओके। और अगर ये इसका आइगन वैल्यू है तो उसके इसमें जो डिटर्मिनेंट होता है वो सिंपली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू होता है, यानी क्या हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, इन सब को मल्टीप्लाई करते जाइए कब तक, n तक। अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली क्या है, फैक्टोरियल n है, क्योंकि फैक्टोरियल n को हम लोग जब खोलते हैं तो क्या होता है 1 2 3 से n तक खुलता है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर, ओके। तो देखो मैंने आपको बोला था कि डाउट्स जो है आपके काफ़ी इजी आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बन जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो ये सारे डाउट्स आपसे ही बनने चाहिए थे, ओके। और एक बार जब आप खुद से बनाते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो थोड़ा देखो टाइम लगे, थोड़ा सोचना पड़े, थोड़ा नोट्स को पलटना पड़े, तो ये बेटर है कि आप नोट पलट लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। आजकल क्या बहुत फास्ट ज़माना आ गया है, ठीक है, स्मार्टफोन के आ गया, लोग एकदम पूरा स्पीड चाहते हैं, हर जगह फ़ौरन से आंसर चाहते हैं, फ़ौरन से परेशान होते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था, आपको पता है, आप भी पढ़ के आए हो। पहले हम लोग क्या करते थे, जतन करते थे, मेहनत करते थे, ऑप्शन को ढूंढने का कोशिश करते थे। अभी भी आपको वही करना है और आपको स्टार्टिंग में टाइम लगता है, 3 4 5 क्वेश्चन आप थोड़ा लेट करते हो, लेकिन आपका क्या होता है, आपका जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप
में जो स्पीड है वो आ जाती है, ठीक है, फिर आप एक्यूरेट वर्क करने लगते हो। तो प्रैक्टिस से ही ये फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि डाउट्स पर परेशान नहीं होकर के पहले उसको आराम से ट्राई किया कीजिए, कुछ पीछे देख लिया कीजिए, ठीक है, कुछ जो है नया रास्ता भी अपनाया कीजिए, डेफिनेटली आपसे इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पूरा मेरा कोर्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।